बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज का हमारा एक खास कार्यक्रम हम बजट से पहले लेकर आए हैं। हर बार बजट फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश होता है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी अपना बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे और मकसद यही है कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो तो जो भी डिसीजंस, जो भी अनाउंसमेंट सरकार करे, उसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल से ही यहाँ पर हो जाए। और इस वक्त हम नई दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर आज पैनल पर है। सीएम वासुदेव साहब है, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और साथ ही साथ युविका ओबरॉय, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बिजनेस इकोनॉमिक बैंकिंग की येस बैंक से, और मेरे साथ अश्विनी कुमार हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एसआरसीसी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के पास आना चाहूँगी। एंड आप सब लोग जानते हैं, और अरुण जेटली साहब खुद आपके ही कॉलेज से पास आउट हैं। ऐसे में शायद आप कुछ सजेस्ट करें या जो डिमांड करें, शायद वो आपकी बात सुन ले। प्रकाश मेरे साथ है, मेरे सहयोगी प्रकाश। आप जल्दी से सिर्फ एक वर्ड, एक लाइन में जल्दी से अपना क्विक रिएक्शन दे दीजिए। एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों की बजट से? कोई सेक्टर स्पेसिफिक सुझाव स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होने चाहिए? इससे यही उम्मीद है कि ज़्यादा जॉब डेवलप हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उनको जॉब क्रिएशन पे फोकस किया जाए। आपके हिसाब से कुछ इस तरह के सुझाव? कल न्यूज़ में आया था कि गवर्नमेंट 12% इंक्रीज कर सकती है एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू कि गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड करती है इस सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके हिसाब से कोई सुझाव? एक्चुअली ये हमें पता चला है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन दैट द इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, लेकिन अब वो प्रोपोगेट कैसे होंगे, द फंड्स हाउ वेल दे विल बी प्रोपोगेटेड थ्रू लोन्स फॉर मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेज, दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपके हिसाब से कैसा बजट हो? ये बजट युवाओं का बजट हो या यूथ का? तो बजट होना ही चाहिए ताकि उनको यूथ की जॉब एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कोई नई नई स्ट्रैटेजीज लानी चाहिए इनको बजट्स में। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे स्पेंडिंग बढ़ाया जाए, जो रेट कट्स हुए हैं उसका पास ऑन कैसे किया जाए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, जॉब क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो पास आउट होते हैं तो उन्हें आसानी से जॉब्स मिले, अच्छे पैकेजेस मिले। ये प्राइम फोकस है जो बजट का है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इस बजट में ये फोकस करेंगे, और जेन नेक्स्ट बजट का जो हमारा थीम है जेन नेक्स्ट बजट, वो इम्प्लीमेंट होगा। अनुया, आप क्या कहती हैं? शुक्रिया प्रकाश। और शायद एसआरसीसी का जो क्राउड है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, निकला नहीं है अभी कॉलेज से बाहर, लेकिन जाहिर तौर पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये सबके दिमाग में है। और एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की बात मैं ज़रूर करूंगी, लेकिन सीएम वासुदेव साहब, डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा कदम जो सरकार ने बजट से ठीक पहले यहाँ पर उठाया। ऐसे में बहुत सारा पैसा सरकार के खजाने में भी आया है यहाँ पर। क्या आने वाले दिनों में या क्या इस बजट में वित्त मंत्री जी टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव कर सकते हैं, या बदलाव की गुंजाइश देखते हैं? देखिए, ये इस स्टेज पे कहना कि डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारा पैसा सरकार के खजाने में आया है, ये मैं समझता हूँ थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमारी पैरेलल इकोनॉमी, जो कैशलेस आउट ऑफ टैक्स इकोनॉमी है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में श्रिंक हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आए हैं, या ज़्यादा पैसा रेगुलर इकोनॉमी में आया है, तो जाहिर है उसकी वजह से जो टैक्स बेस है आगे आने वाले दिनों में ब्रॉडन होगा। सरकार के ख़जाने में पैसे आए होंगे अगर लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जो इंसेंटिव दिया है ब्लैक मनी को डिक्लेयर करने से, या जो आरबीआई की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश होगी उससे जो सरकार को पैसा आएगा, तो सरकार के पास फिस्कल स्पेस काफ़ी बढ़ जानी चाहिए। मैं समझता हूँ इस बजट बनाने के समय तो काफ़ी ज़्यादा मौका है वित्त मंत्री के पास कि ये जो एक्सपेंडेड फिस्कल स्पेस है इसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाए, सोशल सेक्टर के ऊपर किया जाए, एजुकेशन के ऊपर किया जाए, और साथ साथ जो लोगों ने इतनी पेन उठाई है डिमोनेटाइजेशन के दिनों में, स्पेशली मीडियम मध्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको कैसे थोड़ा सॉफ्ट दिए जाएं, चाहे वो टैक्स कंसेशंस के माध्यम से हों या कोई और सोशल सेक्टर स्कीम्स ऐसी हों जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। तो इस किस्म का सरकार के पास मौका है पैकेज बनाने का।
युविका येस बैंक से हैं। युविका, आपसे नहीं पूछूंगी कि बैंक में कितना पैसा आया डीमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बैंकिंग सेक्टर को उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ना कहीं पर शायद अवेयरनेस बहुत कम है। एफडी और आरडी शायद इससे बढ़कर अगर किसी आम आदमी से सेविंग का तरीका पूछा जाए तो वो बहुत कम समझता है। बैंक्स क्या कुछ कदम लेंगे आने वाले दिनों में ताकि इस अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके? सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि आम हाउस होल्ड की भी अगर मैं बात करूं तो उनमें कैसे अवेयरनेस बैंक्स बढ़ाएगा? हमारे कंट्री में देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी हद तक अनबैंक्ड है। एक मुहिम छेड़ी गवर्नमेंट ने जनधन योजना के माध्यम से, जिसमें हमने देखा कई करोड़ 26 करोड़ अकाउंट्स नए खुले हैं एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, 1-1.25 साल के कोर्स ऑफ टाइम में। एक ये मुहिम ऐसी थी जिससे गवर्नमेंट ने लोगों को इंसेंटिव दिया कि आप आइए, आप बैंकिंग की सुविधाओं को समझिए, देखिए बैंकिंग कैसे होती है, कैसे अकाउंट खुलता है, क्या केवाईसी होता है। बड़े बेसिक लेवल पे गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी। फिर हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन का दौर आया और कैसे वो जनधन अकाउंट्स में पैसा आया। बैंक्स बोलते थे कि हमने जनधन अकाउंट्स खोले हैं पर उनमें ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा, तो मे बी शायद लोग बैंक नहीं करना चाह रहे। पर डीमोनेटाइजेशन ने एक वो फिलिप प्रोवाइड किया है कि जो लोग शायद बैंक जाने में हिचकिचाते थे, अब वो बैंक आए हैं, चाहे वो लंबी लाइनों में लग के उन्होंने पैसा जमा कराया, बट एक कल्चर आ रहा है लोगों का कि हमको बैंक में जाना है, पैसे रखने हैं। पैसे रखने के कई एडवांटेजेस हैं ही, इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलता ही है, एफडी आरडी तो बहुत कॉमन बेसिक सुविधाएं हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब क्या, इतना सारा पैसा आ गया है बैंक्स के पास, फॉर बैंक्स ऑल्सो इट्स अ चैलेंज हाउ टू रिटेन दैट मनी। हम वो कैसे अब पैसा अपने पास रखें और ताकि वो वापस सिस्टम में नहीं जाए और वो करेंसी इन सर्कुलेशन वापस एक प्रॉब्लम नहीं बन जाए इकोनॉमी के लिए। लास्ट 1-1.5 साल में देखा गया है बैंक्स हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम other say PayTMs of the world or e-wallets for that matter. So banks के लिए भी एक challenge है. The need of the hour is that banks also think out of the box कि अब हम ऐसा नया क्या करें youth के लिए या उस population, उस वर्ग के लिए जो बिल्कुल banking नहीं करते थे. Banks have also adopted, we have seen UPI system coming on board. SBI ने अपना e-buddy निकाला है, SBI buddy. So we are trying to make banking simple. अश्विनी सर, आपके पास आना चाहूँगी। एजुकेशन सेक्टर के लिए वित्त मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है वो अभी भी बहुत ही वनिला स्टाइल ऑफ लर्निंग वी हैव, एकेडमिकली पढ़ाई करो टाइप, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो कॉलेज से पास आउट होता है, स्कूल से पास आउट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, ये सबसे ज़्यादा मैटर लगता है। तो क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब सरकार को, जब वित्त मंत्री जी को कुछ ऐसे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एजुकेशन जो है उसे ज़्यादा बढ़ावा दें? मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, हमें दो तरह से देखना चाहिए। एक, आज़ादी के बाद से सबसे पहला विषय था कि सबको एजुकेशन मिले जी, बात क्वांटिटी की थी। अब बात आती है क्वालिटी की। अब उस क्वालिटी में हम कितना ऐड कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से जिस तरह से मोदी जी ने स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है और उसके बाद जिस तरह से एक टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करेगा। फिर इसमें प्रॉब्लम है कि एजुकेशन बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अगर वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा और ख़ासतौर से वो परिवार जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये स्किल इंडिया मूवमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसमें जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। दूसरा, उसके बाद रोजगार जनरेट भी इतना हो कि इन सब बच्चों को रोजगार मिल पाए। बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह से पिछले 2-3 साल में कदम उठाए गए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, चाहे वो मेक इन इंडिया के थ्रू हो, स्किल इंडिया के थ्रू हो, एक अपने यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, उसको स्किल करना, उसको कैपेबल बनाना, और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, दोनों चीज़ें मुझे लगता है सरकार करके चल रही है। और बजट में अगर पिछले 2 साल आप लगातार देखेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन उसी तरफ मूव कर रही है। और शायद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं निकल करके और एनवायरनमेंट बन रहा है, मुझे लगता है एजुकेशन पर इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाएगा और सरकार इसमें
बहुत सीरियस है इस चीज़ को करने के लिए। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं ही, डीमोनेटाइजेशन, डिजिटाइजेशन, इन सब की बात हमारे गेस्ट ने कर ली है, लेकिन आई एम श्योर अब सब लोगों का एक ही मुद्दा होगा और वो ये कि कॉलेज के बाद जॉब कैसे मिले, रोजगार की बात जो आप सब लोग कर रहे थे। लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही क्यों? रोजगार का मतलब स्टार्टअप, खुद का स्टार्टअप भी हो सकता है। आप में से लोग क्या कुछ सोचते हैं? प्रकाश, आप जल्दी से क्विक रिएक्शंस यहाँ पर ले लीजिए। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर जब आप पास आउट होंगे तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आप जॉब्स की तलाश करना चाहेंगे? अगर हम स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो होती है फंडिंग की, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए हमें पहले नौकरी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही हमारे पास फंडिंग होगी। अगर गवर्नमेंट हमें शुरू में ही कोई फंड अवेलेबल कराती है कम इंटरेस्ट रेट पे, तो हम आसानी से अपना स्टार्टअप सरकार, आपको मैं बता दूं, सरकार ने 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी इशू किया हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपका क्या राय है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है उससे एक एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट हमारे इंडिया में आया है, बट स्टिल जो लोग हैं वो ऐप से ज़्यादा आगे सोच ही नहीं रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं हम ऐसी ऐप बना लेंगे, हम वो चल जाएगी। हमें ग्राउंड लेवल पर भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक ना रिस्क फ्री इन्वायरमेंट हमें सबको देना पड़ेगा जो फॉरेन कंट्रीज़ में है। जैसे पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क। यहाँ पे बहुत अपने पैसे को लेके वी हैव द इंटेंशन कि अपने पैसे को लेके बहुत डर लगता है सबको, तो वो हमें जो डर है वो सरकार ही निकाल सकती है। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर उम्मीदें हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से।